हर हर महादेव। मकर संक्रांति 2025। मकर संक्रांति हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल 14 या 15 फरवरी को मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसे देश भर में अलग अलग नामों और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। लोग विभिन्न गतिविधियों जैसे नृत्य, गायन और आनंद के साथ मौसम के उत्सव का आनंद लेते हैं, जो विशेष रूप से तिल और गुड़ के साथ मनाया जाता है, और अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्यौहार का आनंद लेते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। इसकी विशेष बात यह है कि यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीखों पर नहीं, बल्कि हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा में गुजरता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसे भारत भर में अलग अलग नाम और रीति रिवाजों के साथ भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। जब भी सूर्य मकर रेखा पर आता है, वह दिन 14 जनवरी ही होता है, इसलिए इस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। इस दिन विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का महत्व है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। माना जाता है कि सर्दियों भरे इस दिन में तिल गुड़ का सेवन शरीर को गर्मी पहुंचाता है तथा ठंड से शरीर की रक्षा करता है। सूर्य उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ, कर्म आदि पुण्य कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति को स्नान और दान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन तीर्थों एवं पवित्र नदियों में स्नान, सूर्य अर्घ्य का बेहद महत्व है। साथ ही तिल गुड़ खिचड़ी फल एवं राशि के अनुसार दान करने पर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य जीवन भर साथ चलता है तथा कई संकटों से हमारी रक्षा भी करता है। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही माघ शुक्ल अष्टमी के दिन स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य के उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। इन सभी मान्यताओं के बाद भी मकर संक्रांति को लेकर एक उत्साह और भी जुड़ा है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। लोग बेहद आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं। इस दिन जप तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति कराता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। मान्यता सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6 माह के अंतराल पर होती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती है।
किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। हमारे पवित्र वेद भागवत गीता जी तथा पूर्ण परमात्मा का संविधान यह कहता है कि यदि हम पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें तो वह इस धरती को स्वर्ग बना देगा। बदलते समय के अनुसार भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई जगहों पर इसका महत्व कम होता जा रहा है। पतंगबाजी के समय मांझे की डोर से आकाश में उड़ रहे पक्षियों की असामयिक मृत्यु हो जाती है। अतः यह ध्यान देने योग्य बात है कि घर की छतों पर पतंग उड़ाते समय हमें खुद का और पक्षियों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे कारण किसी पक्षी के प्राण न जाएं। कुल मिलाकर मकर संक्रांति का त्यौहार जीवन में दान धर्म करने, हंसी खुशी रहने, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने तथा भाईचारा इन सबको साथ लेकर चलने की सीख देता है। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।